प्रीवियस कुछ वीडियो में हम लोगों ने जावा के बारे में कवर किया और बेसिक टर्म्स इन प्रोग्रामिंग के बारे में कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ आवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो चलिए करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ अपना टीचिंग पैनल में और उसमें मैंने आप लोगों के लिए एक प्रोग्राम पहले ही से यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके रख दिया है। तो चलिए आज हम लोग शुरू करेंगे अपना एक्चुअल में जावा कोडिंग की पहली प्रैक्टिस। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जावा में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है कोडिंग के दौरान। तो देखिए सबसे पहले लाइन में आप जो देख सकते हैं वो है पैकेज और यहाँ पर है पैकेज नेम। तो यहाँ पर मैंने दिया है पैकेज नेम एज ए फर्स्ट। तो पैकेज होता क्या है, इसको आप ऐसा समझ लीजिए, पैकेज इज दी ग्रुप ऑफ जावा सोर्स फाइल। सोर्स फाइल क्या है जावा का, जहां पर हम लोग कोड करेंगे। तो ये तो आप लोग समझ गए पैकेज क्या है, पैकेज का जरूरत क्यों पड़ा। आप यहाँ पर समझिए कि अगर मान लीजिए हम लोग एक लॉन्ग प्रोजेक्ट को देखते हैं, कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट को जब देख रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें जावा सोर्स फाइल लगभग आपको 1000, 2000, 10,000, लाखों तक में देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें हम लोग करना क्या चाहते हैं कि हम लोग एक पैकेज बनाते हैं। पैकेज को आप एज ए फोल्डर भी समझ सकते हैं। तो उस फोल्डर में हम लोग क्या करने की कोशिश करते हैं कि सेम ग्रुप ऑफ कोड को रखें। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि हम लोग एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो वेबसाइट में क्या हो सकता है, एक काम कि वेबसाइट की एक सिक्योरिटी की कोडिंग की गई होगी। तो मान लीजिए सिक्योरिटी में 100 जावा फाइल की जरूरत पड़ी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक पैकेज बना सकते हैं जिसका नाम होगा पैकेज और सिक्योरिटी। तो इससे क्या हो सकता है कि हम लोग सिक्योरिटी के पैकेज में ही सारे के सारे सिक्योरिटी के जावा की कोड को रखने वाले हैं। रखने का तो आप कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन उस पैकेज में रखने से क्या होगा, कल को कोई आदमी एम्प्लॉय आएगा जिसको सिक्योरिटी के ऊपर में काम करना है उस कॉर्पोरेट में, तो उसको यहाँ वहाँ सर्च करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। वो डायरेक्टली क्या करेगा, चेक करेगा कि हाँ मुझे सिक्योरिटी में काम करना है, पैकेज का नाम सिक्योरिटी है, तो उसके अंदर में मुझे अपने काम के सारे कोड अवेलेबल हो जाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आपको अभी भी डाउट है तो समझ लीजिए कि और मान लीजिए कि हम लोग डेटाबेस में जब काम कर रहे हैं, तो हम लोग एक पैकेज बना देंगे डेटाबेस के लिए, और डेटाबेस के रिगार्डिंग जितना भी कोड होगा जावा सोर्स का, हम लोग उस पैकेज के अंदर में ही रखेंगे। कल को कोई डेटाबेस डेवलपर आएगा या डेटाबेस का इंजीनियर आएगा, तो उन लोगों को सिर्फ वो पैकेज से मतलब रखना पड़ता है, इजिली फाइंडिंग हो जाता है। नहीं तो फिर आप लोग को जहाँ मर्जी आप लोग कोड रख सकते हैं। अभी के लिए लॉन्ग प्रोजेक्ट में आपको पैकेज एक प्रोवाइड किया जाता है अपना कोड को ग्रुप करने के लिए, जावा सोर्स फाइल को ग्रुप करने के लिए। तो ये तो हम लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ये आप याद रख लीजिए, कोई भी जावा की प्रोजेक्ट में क्लास होनी ही होनी है एंड वन मेन मेथड होनी ही होनी है। वन मेन मेथड, कोई भी जावा में एटलीस्ट वन क्लास होनी है और एक मेन मेथड होनी ही होनी है। क्यों होनी है अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट ही रहता है। तो इसीलिए जावा की सारी कोड जो भी होने वाली है वो एक क्लास के अंदर में लिखी जाएगी। यहाँ पर क्लास नेम ये लिखी जाएगी। आप लोगों को इसी के अंदर में सारे के सारे कोड को लिखना है। और जब हम लोग जावा प्रोग्राम को रन करते हैं तो जेवीएम जो है एक मेथड को खोजता है, उसका नाम है मेन। मेथड क्या होता है, मेथड जैसे कि हम लोग ऐसे अभी के लिए समझ सकते हैं कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो वो फॉलो करेगा, जिसके अंदर में वो डिफाइन किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ये देखते हैं तो ये जो मेन मेथड है ये क्या करेगा, ये प्रिंट करने वाला है फर्स्ट प्रोग्राम। तो ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हो गया। इसी तरीके से लाखों करोड़ों इंस्ट्रक्शन हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। तो मेथड आप समझ गए। तो आपको एक क्लास और एक मेथड मेन रखना ही रखना है।
तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखा एक क्लास चाहिए, तो क्लास को डिक्लेयर करने के लिए हम लोगों को कीवर्ड चाहिए होता है क्लास, आपको ये लिखना ही पड़ेगा। सेकेंड होता है क्लास नेम, ये एक आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर, और सारे के सारे सेम रूल फॉलो किए जाएंगे जो हम लोगों ने आइडेंटिफायर के वक्त पढ़ा था। तो ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे तो जावा में जब हम लोग क्लास की बॉडी की शुरुआत करते हैं तो उसको हम लोग लिखते हैं ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट के अंदर में। तो हम लोगों को ये सिंटैक्स फॉलो करना पड़ता है। तो क्विकली मैं जाके आपको समझा देता हूँ क्या सिंटैक्स है। क्लास कीवर्ड लिखना पड़ता है, क्लास की नेम, फिर उसके बाद हम लोग ब्रैकेट ओपनिंग करते हैं करली ब्रैकेट, और सारे के सारे कोड जो है हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ क्लास, जहाँ पर हम लोग सारे वेरिएबल्स मेथड्स डिफाइन करने वाले हैं। एक और चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए कि हम लोग क्लास को एक्सेस मॉडिफायर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक्सेस मॉडिफायर में हम लोगों ने पढ़ा था क्या क्या होता है एक्सेस मॉडिफायर। नंबर 1 में होता है पब्लिक, सेकेंड प्राइवेट, थर्ड प्रोटेक्टेड, एक फोर्थ होता है डिफॉल्ट। तो ये सब क्या है हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बहुत ही डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप पब्लिक के बारे में समझ लीजिए कि अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का कोड कोई भी प्लेस से एग्जीक्यूट किया जा सके तो हम लोग उसको एक्सेस पब्लिक दे देते हैं। इसका मतलब जिसको मर्जी जो चाहता है वो एग्जीक्यूट कर ले। अगर हम लोग कुछ भी नहीं देंगे एक्सेस तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस लेने वाला है। जैसे कि हम लोग अपना ये कोड में चेक करेंगे तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये एक डिफ़ॉल्ट एक्सेस लिया हुआ है। डिफ़ॉल्ट एक्सेस का क्या मतलब होता है हम लोग सब देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट में। तो अभी आप समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग जाते हैं अपना नेक्स्ट लाइन में। नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोगों को एक मेन मेथड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ये एंट्री पॉइंट है जेवीएम के लिए। जेवीएम इसको खोजेगा जब भी आप अपना प्रोग्राम को रन करेंगे। मेन मेथड आप नहीं लिख रहे हैं तो आपको एरर दे दिया जाएगा कि नो मेन मेथड फाउंड ऐसा करके। तो हम लोगों को एक मेथड डिफाइन करना है। तो मेथड हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, लेकिन सबसे पहला टर्म आप जो देखेंगे मेथड में वो है पब्लिक। ये हम लोगों ने क्यों किया? ये हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि हम लोगों का जेवीएम जो है वो सी ड्राइव में हो, हम लोगों ने कोड को लिखा है डी ड्राइव में। हो सकता है कुछ भी कि हम लोग कहीं पर भी कोड को रन कर सकते हैं। इन केस हम लोग अगर चाहते हैं कि जेवीएम मेन मेथड को डायरेक्टली एक्सेस कर पाए इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी ड्राइव, तो हम लोगों को अपने मेथड को पब्लिक बनाना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को हमेशा मेन मेथड पब्लिक ही रखना चाहिए। नेक्स्ट कीवर्ड में हम लोग देखते हैं स्टैटिक। अब ये चीज़ को हम लोग बहुत ही अच्छे से पहले समझ लेते हैं कि ये ज़रूरत पड़ी क्यों। अब देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जावा जो है वो प्योरली क्लास एंड ऑब्जेक्ट में बेस किया हुआ है। तो यहाँ क्लास नेम लिख देता हूँ। अब देखिए, ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज़ किया जाता है क्लास के टेम्पलेट को यूज़ करने के लिए। और हम लोग जानते हैं क्लास क्या एक टेम्पलेट है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है जब तक वो एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जाए उस क्लास का। तो जेवीएम क्या करेगा, जेवीएम क्लास के अंदर में तभी जाएगा, तभी इसके सारे वेरिएबल को चेक करेगा जब हम लोग इस क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं। इस क्लास की ऑब्जेक्ट हम लोग कहाँ बना सकते हैं? ऑब्वियस सा बात है कि क्लास के अंदर तो अभी के लिए समझ लीजिए हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जेवीएम तब इसके अंदर में जाएगा जब इसका ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर हम लोग इसके अंदर में ही बनाते हैं तो जेवीएम तो कभी जाएगा ही नहीं इसके अंदर में पहले। तो इसके अंदर में नहीं जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने वाले हैं कि नहीं बनाने वाले हैं। अगर हम लोग इस क्लास की ऑब्जेक्ट इस क्लास के स्कोप के बाहर बनाते हैं, मान लीजिए क्लास की स्कोप के बाहर बनाते हैं, तो ये जावा वालों ने गलत बोल दिया कि हम लोग को जो भी करना है
क्लास के अंदर में ही करना है, क्लास के बाहर में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये जावा के आर्किटेक्चर वालों ने गलत इसको कह दिया। तो अब यहाँ पर एक समस्या आ गया कि ऑब्जेक्ट बनाया जाए तो बनाया कहाँ पर जाए। क्लास के बाहर आप अलाउ कर नहीं रहे हैं, क्लास के अंदर जेवीएम जाएगा नहीं जब तक ऑब्जेक्ट बन नहीं जाता है। तो वही बात हो गया, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया। तो इसी को सॉल्व करने के लिए एक कीवर्ड जावा में दिया गया जो है स्टैटिक। अगर आप कोई मेथड वेरिएबल स्टैटिक बनाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि उसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मतलब होता है स्टैटिक का। तो इसीलिए अब क्या हुआ कि हम लोग अगर क्लास के अंदर में कुछ भी लिखते हैं स्टैटिक, जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोगों ने बना दिया स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, हम मेथड की पहचान होती है ये ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट से, मून ब्रैकेट से। तो अब क्या है कि अब जेवीएम डायरेक्टली इसके पास जा पाएगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि क्लास में क्या लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, ये सारे चीज बाद में ऑब्जेक्ट बनने के बाद देखी जाएगी। लेकिन अगर हम लोग उसको स्टैटिक लगा देते हैं तो ये क्लास लेवल में आ जाता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि भले ये क्लास के अंदर में है लेकिन इसको क्लास से कोई लेना देना ज्यादातर नहीं रहता, ये एक इंडिपेंडेंट है। और जेवीएम डायरेक्टली इसके पास जा सकता है विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए। तो ये बेनिफिट होता है स्टैटिक कीवर्ड का। तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग प्रोग्राम में। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर स्टैटिक क्रिएट किए हैं, क्योंकि फॉर दी फर्स्ट टाइम तो ऑब्जेक्ट हम लोग बनाने वाले हैं नहीं। तो हम लोगों को कुछ एक ऐसा चाहिए जहाँ पर जेवीएम डायरेक्टली जा पाए विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं ना? इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर स्टैटिक लगा दिया, क्योंकि जेवीएम डायरेक्टली इसमें विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट जा सकता है। अब देखिए थर्ड कीवर्ड जो हम लोगों का यहाँ पर है वो है वॉइड। अभी समझिए ये जो मेन मेथड है इसको कौन कॉल करता है? इसको डायरेक्टली जेवीएम कॉल करता है। तो जेवीएम क्या करता है? जेवीएम कोड को लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। जब कोड एग्जीक्यूशन हो जाएगा फिर जेवीएम क्या करेगा, सारा जो मेमोरी एलोकेट किया था और जो भी कुछ किया था सबको खत्म कर देगा और कहानी को कर देगा क्लोज वो प्रोग्राम का। तो अब ये सोचिए कि जेवीएम को अगर हम लोग क्लोज करवा देते हैं तो जेवीएम को कुछ चाहिए नहीं चाहिए। मेथड में क्या होता है कि मेथड में हम लोग कुछ रिटर्न करवा सकते हैं। मेथड में होता क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो मेथड हमको कुछ रिटर्न करे तो यहाँ पर आप रिटर्न टाइप दे सकते हैं, इंट कैर कुछ भी दे सकते हैं, रिटर्न टाइप जो भी वैलिड है। तो इन केस ऑफ जेवीएम जब वो मेन मेथड के पास जाएगा तो उसको क्या रिटर्न करना है? वो तो अपना कोड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद कहानी खत्म। आप अगर उसको इंटीजर रिटर्न करते भी है, मान लीजिए हम यहाँ इंटीजर रिटर्न कर दिए और रिटर्न करते होंगे अंदर से 5, तो जेवीएम उस 5 को लेकर करेगा क्या? बस वो बेकार होने वाला है, उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। इसीलिए मेन मेथड का रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होगा, ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग जाते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का मेन। ये इसको आप समझ लीजिए ये हम लोग का मेथड नेम है जो सेम आइडेंटिफायर की रूल को फॉलो करता है। और ये मेन मेथड रहना ही रहना है, ये एंट्री पॉइंट ऑफ जावा प्रोग्राम है, ये नहीं रहेगा तो प्रोग्राम रन नहीं होगा। अब इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं मेथड की ओपनिंग और क्लोजिंग को हम लोग कहते हैं मेथड की पहचान। अगर हम लोग मेथड को जब कॉल करते हैं और उसको कुछ वैल्यू पास करना चाहते हैं तो मेथड के अंदर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं रिसीव करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हम लोग जावा प्रोग्राम को रन करेंगे तो हम लोग उसको एक एरे ऑफ स्ट्रिंग पास कर सकते हैं। इसको हम लोग डिटेल्स में एरे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जब भी प्रोग्राम रन करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जावा क्लास फाइल नेम जब हम लोग कमांड लाइन में लिखे थे, प्रोग्राम रन किए थे, तो हम लोग इसको बाय डिफॉल्ट इनपुट पास कर सकते हैं। और ये इनपुट को हम लोग प्रोग्राम के अंदर में कहीं पर भी यूज आराम से कर सकते हैं। तो समझ गए, फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोग्राम को हम लोग को रन करना है और कोई इनपुट हम लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम अगर रन करे, कुछ मान लीजिए पासवर्ड दे दिए है प्रोग्राम रन करने के लिए, ठीक। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी आदमी उस पासवर्ड को प्रोवाइड करेगा सिर्फ उसी का प्रोग्राम रन होना चाहिए।
तो कभी भी हम लोग प्रोग्राम रन करेंगे तो हम लोगों को पासवर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा, और वो पासवर्ड एक स्ट्रिंग पासवर्ड रहेगा, और स्ट्रिंग पासवर्ड ये आर्ग्यूमेंट में लिया जाएगा, और ये जो आर्ग्यूमेंट है ये नॉर्मल एक आइडेंटिफायर है, इसमें लिया जाएगा, और हम लोग वहाँ पर एक इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि पासवर्ड मैच करता है तो प्रोग्राम रन करे, ना तो ना करे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में समझा दिया। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रिंग ही क्यों लिया गया, तो इसका रीज़न सिर्फ यही है कि जावा में सारे के सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग के फॉर्म में ही परफॉर्म किए जाते हैं, सारे ऑपरेशन स्ट्रिंग के फॉर्म में रहते हैं। और सबसे बड़ा बात है, स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल है, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत प्लस पॉइंट है, इसीलिए स्ट्रिंग लिया गया। और ये एरे की डिक्लेरेशन होती है। एरे क्यों लिया गया, क्योंकि क्या पता हम लोग एक साथ में 1000 स्ट्रिंग पास करना चाहें, तो इसके लिए हम लोग एरे लिए हैं कि एरे इज ए कलेक्शन ऑफ, जो हम लोगों ने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप्स, इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, ये सब है। नेक्स्ट जो है ये है हम लोगों की वेरिएबल नेम। मतलब ये कौन सी वेरिएबल है, ये एक है गया स्ट्रिंग एरे है, ये स्ट्रिंग एरे है इसका टाइप, और ये वेरिएबल नेम है जिसका नाम हम लोगों ने दिया है आर्ग्स। ये नेम कुछ भी हो सकता है जो आइडेंटिफायर रूल को फॉलो करे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, क्योंकि यहाँ पर तो बहुत खिचड़ी पक गया है। देखिए इसको मैं तुरंत क्विकली जूम कर देता हूँ। हाँ देखिए, ये जो है ये है हम लोग की आइडेंटिफायर, ये हम लोग की है आइडेंटिफायर जो है नेम, जो एक्सेप्ट किया जाता है इनपुट जो हम लोग फॉर द फर्स्ट टाइम जावा प्रोग्राम में पास करेंगे। तो ये लाइन भी हम लोग बहुत ही डिटेल्स में समझ लिए हैं। अब नंबर 6 लाइन में जाते हैं। ये लाइन का जो बेसिकली काम है, ये आपको एक आउटपुट प्रिंट करके देगा, जो आउटपुट रहने वाला है फर्स्ट प्रोग्राम। इसमें हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। सिस्टम जो है वो है एक प्री डिफाइंड क्लास जो प्रेजेंट है आपका जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में। तो पैकेज तो हम लोग को पता है, ग्रुप ऑफ सम जावा सोर्स फाइल, तो उसी में एक सिस्टम एक क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर में प्रेजेंट है। इसको हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं कंट्रोल करके लेफ्ट क्लिक करूँ तो ये आपको लेके जाएगा। देखिए ये सिस्टम क्लास है, और इसका पैकेज चेक करेंगे तो ऊपर में सबसे पहला लाइन में ही हम लोग को दिख जाएगा पैकेज जावा डॉट लैंग। ये आउट जो है ये एक स्टैटिक वेरिएबल है, और ये प्रिंट स्ट्रीम टाइप का वेरिएबल है। इसका डेटा टाइप प्रिंट स्ट्रीम है, और ये आपको मिल सकता है सिस्टम क्लास के अंदर में। लेकिन याद रखिएगा ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल हम लोग क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, और उसको यूज करने के लिए हम लोगों ने देखा था क्लास नेम यानी सिस्टम डॉट आउट। इस तरीके से हम लोग यूज इसको कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ इसको और डिटेल्स में दिखाने के लिए। राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है प्रिंट स्ट्रीम टाइप का एक वेरिएबल है, आउट एक वेरिएबल है, प्रिंट स्ट्रीम एक डेटा टाइप है। क्लिक करता हूँ मैं, देखिए ये एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है क्लास, और इसको हम लोग अगर देखेंगे तो ये सिस्टम क्लास के अंदर में प्रेजेंट है। तो आप ऊपर देख सकते हैं सिस्टम क्लास के अंदर में प्रेजेंट है, और मैं इसको स्क्रॉल करके दिखाऊं ऊपर तो देखिए यहाँ पर है क्लास सिस्टम। तो यहाँ सिस्टम क्लास डिक्लेयर किया हुआ है, इसके अंदर में हम लोग का वेरिएबल प्रेजेंट है आउट, और वो एक स्टैटिक वेरिएबल है, प्री स्ट्रीम डेटा टाइप है उसका, नॉन प्रिमिटिव है। देख लिया। नेक्स्ट है प्रिंट एलन। तो प्रिंट एलन का जो काम होता है वो बेसिकली होता है कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए, और ये जो प्रिंट एलन है ये आपको मिल जाएगा प्रिंट स्ट्रीम क्लास के अंदर की एक मेथड में। तो अगर इसको फिर से हम लोग देखना चाहेंगे तो देखिए इसको क्लिक करते हैं तो प्रिंट स्ट्रीम क्लास की एक मेथड है। ये मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखिए मून ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग किया हुआ है, इसमें एक आर्ग्यूमेंट भी रखा हुआ है जो उसको एज ए इनपुट लेता होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट में जाते हैं। अब देखिए प्रिंट स्ट्रीम में प्रिंट करने के लिए बेसिकली 3 मेथड होते हैं। पहला हो गया प्रिंट, सेकेंड हो गया प्रिंट एलन जो हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं,
प्रिंट एलन, थर्ड हो गया प्रिंट एफ। तो ये सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में इनपुट और आउटपुट में पढ़ेंगे ये सब क्या है। लेकिन प्रिंट एलन जो हम लोग यूज़ करें इसके बारे में अभी आप ये समझ लीजिए कि जब भी ये प्रिंट कर देगा फर्स्ट प्रोग्राम को, फिर कर्सर जो है सेकेंड लाइन में चला जाएगा, मतलब न्यू लाइन में चला जाएगा, इसलिए हम लोग इसको कर रहे हैं न्यू लाइन, इसका ये मतलब है। तो चलिए, तो हम लोगों ने आज अपनी फर्स्ट प्रोग्राम को बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया, जिसमें क्या हम लोगों ने सीखा कि हम लोगों की जो जावा की सारी कोड लिखी जाती है वो एक पैकेज में रहते हैं। पैकेज क्या है आप लोगों को पता चल गया है। जावा हमेशा एक क्लास में ही लिखा जाएगा क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है। तो क्लास को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी आपको पता चल गया अब। जावा में सारे के सारे एप्लीकेशन में एक मेन मेथड होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए हम लोग एक मेन मेथड यहाँ पर लिखे। मेन मेथड को कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, इसीलिए हम लोगों ने पब्लिक किया। उसके बाद मेन मेथड जो है विदाउट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के साथ ही हम लोग यूज़ कर लें, ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंसी ना पड़े हम लोगों को, इसीलिए हम लोग क्लास लेवल में डिफाइन कर दिए विद द हेल्प ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। जेवीएम डायरेक्टली इसको यूज़ कर पाएगा विदाउट क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। और मेन मेथड जेवीएम कॉल कर रहा है, इसलिए जेवीएम को कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, इसलिए वॉइड मतलब कुछ नहीं मिलने वाला है काम खत्म होने के बाद। अगर हम लोग जावा प्रोग्राम में रन करने के से टाइम में ही अगर हम लोग कुछ इनपुट देना चाहते हैं तो वो इनपुट को हम लोग एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में पास कर सकते हैं, और ये मेन मेथड इसको एज ए स्ट्रिंग फॉर्म में ले सकता है। एरे है ये, एरे ऑफ स्ट्रिंग। और उसके बाद हम लोगों ने एक लाइन को प्रिंट किया जो है फर्स्ट प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये मेथड रह गया, ये स्टैटिक वेरिएबल हो गया, ये सिस्टम एक क्लास है। ये सब के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ लिया। तो आप लोगों को अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप लोग हो सकता था पहले जावा के प्रोग्राम देख के डर जाते होंगे कि ये क्या लिख दिया, तो ये अब एक समझ गए ये सब एक कंपलसरी चीज़ है जो आपको यूज़ करना ही करना है। ये हो गया बेसिक प्रोग्रामिंग। अगर आप इसको हटा देते हैं अभी के लिए तो ये हम लोग का टेम्पलेट हो गया जावा की प्रोग्राम की स्ट्रक्चर का। पैकेज, क्लास, मेन मेथड, उसके बाद आप जो भी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। लेकिन आप एक कुछ चीज़ आप याद रखिए, सबसे पहले हम लोग अपने प्रोग्राम में बहुत सारे क्लास डिफाइन कर सकते हैं सेम जावा फाइल के अंदर में। यहाँ पर एक और मैं क्लास कर सकता हूँ, क्लास सेकेंड, मैं बहुत सारे कर सकता हूँ। लेकिन अगर हम लोग एक्सेस मॉडिफायर नहीं देते हैं पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट रहने वाला है। लेकिन पूरे जावा की प्रोग्राम फाइल में, इस सिंगल फाइल में आप सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक क्लास ही रख सकते हैं, उसके अलावा और नहीं अलाउ किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक पब्लिक क्लास ही रख सकते हैं। ये हो गया पहला पॉइंट। और भी हम लोग कुछ देखते हैं, जैसे कि हम लोग अगर इसको ऐसा लिख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक, तो ज़रूरी नहीं कि इसको आप ऐसा ही लिखिए, आप इसको एज ए स्टैटिक पब्लिक भी लिख सकते हैं। कोई भी इशू नहीं आने वाला है, कीवर्ड को आगे पीछे किया जा सकता है। सेकेंड, हम लोग जो अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग देख सकते हैं वो है ये एरे की डिक्लेरेशन। तो एरे की डिक्लेरेशन सिर्फ ऐसे ही करनी है ये ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कैसे कैसे कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए आप देखना चाहते हैं तो स्ट्रिंग हम लोग यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे भी और किसी तरीके से भी लिखा जा सकता है। और उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर आर्क्स ही लिखें, क्योंकि ये एक आइडेंटिफायर है। तो आप जो भी मीनिंगफुल नेम करेंगे आइडेंटिफायर की तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे भी आप मीनिंगफुल नेम आइडेंटिफायर की रूल को फॉलो कीजिए, सब वैलिड है, सब एप्लीकेबल है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि ये लिखने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी कि हम लोग जब प्रोग्राम रन करेंगे उससे पहले अगर हम लोग कुछ इनपुट देना चाहते हैं जेवीएम को कि ये इनपुट आप लेके जाइए प्रोग्राम में यूज़ कीजिएगा, तो उसके लिए हम लोग इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं एज ए एरे ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्म में। तो इसमें मल्टीपल स्ट्रिंग आ सकता है, तो इसको डिक्लेयर हम लोग एज ए वेरिएबल आर्ग्यूमेंट की तरह से भी कर सकते हैं। स्ट्रिंग डॉट 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 आर्क्स,
तो ये सेम काम करने वाला है जो ये करने वाला। अगर हम लोग स्ट्रिंग पास करते हैं ABC DEF, तो इसमें भी हम लोग स्टोर कर सकते हैं, इस एरे में भी, और हम लोग वेरिएबल आर्ग्यूमेंट में भी स्टोर कर सकते हैं। इसमें भी सेम तरीके से स्टोर होने वाला है। और हम लोग इसके सामने में 3 कीवर्ड्स लगा सकते हैं इस मेन मेथड के सामने में। सबसे पहले हो गया फाइनल, सेकेंड हो गया सिंक्रोनाइज्ड, और उसके बाद हो गया सिंक्रोनाइज्ड के बाद हो गया आपका स्ट्रिक्ट FP। तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और ये सब क्या होता है हम लोग आगे डिटेल्स में देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली अपना फर्स्ट जावा प्रोग्राम को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तो मुझे तो लग रहा है मैंने सारा चीज़ कवर कर लिया हूँ। हाँ, आप लोगों के लिए मैंने एक नोट्स बना के रखा हुआ था, सेम चीज़ जो मैंने आपको बोला है उसकी एक नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो मैं अभी आपको यहाँ पर डिस्प्ले कर देता हूँ, आप इसको देख के नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।